हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे फिजिक्स के इमेज फॉर्मेशन बाय दी लेंसेज। हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं। रिफ्लेक्शन हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। रिफ्रैक्शन हमने स्टार्ट कर दिया था अपने पिछले वीडियो में, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो। इसमें हम पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन जो है लेंसेज से वो कैसे होगी। टेबल के थ्रू हमने इसकी स्टडी पिछले वीडियो में कर दी थी। इसमें हम देखेंगे कि क्या रूल्स और रेगुलेशंस क्या है लेंस के थ्रू पास होने के किसी भी लाइट को, और इन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है। वी कैन रिप्रेजेंट इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। ये रे डायग्राम जैसे हमने मिरर में पढ़ा था वैसे ही यहाँ पे भी कुछ रूल्स हैं जो हमेशा फॉलो होते हैं किसी भी लाइट रे द्वारा। अब जैसे हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है पहला वाला, और दूसरा है कॉनकेव लेंस। ए वाला कॉन्वेक्स लेंस है, बी वाला कॉनकेव लेंस है। ठीक है, तो इससे जब लाइट रे पास होगी पैरेलल, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे पास होगी तो वो थ्रू फोकस पास होगी। मतलब या तो वो फोकस के थ्रू ही पास होगी रियलिटी में, या फिर वो वर्चुअली ऐसे रिफ्लेक्ट बैक होगी, ऐसे रिफ्रैक्ट बैक होगी कि वो जो लाइट रे है वो ऐसे अपीयर होगी कि वो फोकस की तरफ एमर्ज हो रही होगी। ठीक है, जैसे आप कॉन्वेक्स लेंस में देख सकते हो लाइट रे आई इस डायरेक्शन में बिल्कुल पैरेलल, और फिर उसके बाद वो यहाँ से इस डायरेक्शन में फोकस के थ्रू पास हुई। यहाँ पे लाइट रे आई इस डायरेक्शन में, और जब वो रिफ्रैक्ट हुई तो ऐसा लगा जैसे कि वो फोकस की तरफ आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि अगर लाइट रे, इसका ऑपोजिट केस, अगर लाइट रे फोकस के थ्रू पास हो रही है तो वो ऐसे फिर वो पैरेलल जाएगी किसी भी लेंस में, चाहे वो कोई सा भी लेंस हो। अब यहाँ पे ये ऐसे आ रही थी कि ऐसे लग रहा था कि फोकस की तरफ आ रही होगी, तो इसलिए वो लाइट रे कैसे गई, पैरेलल गई। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, अगर लाइट रे फोकस से पास होती हुई आ रही है तो वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, यहाँ पे भी लाइट रे फोकस से पास होती भी नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फोकस से पास हो रही होगी, इसलिए ये जो लाइट रे यहाँ पे जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो बिल्कुल भी रिफ्रैक्ट नहीं होगी और अपना पाथ ही फॉलो करेगी। इस केस में भी ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए वो नो रिफ्रैक्शन विल बी टेकिंग प्लेस एंड द लाइट रे विल गो स्ट्रेट। ठीक है, अब जो केसेस हमने ऊपर टेबल में देखे थे, यहाँ पे ये टेबल गिवन है। इस टेबल के जितने भी केसेस हैं इन पोजीशंस पे हम अपना ऑब्जेक्ट को रखेंगे, और यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म होगी, इस क्वालिटी की हमारी इमेज फॉर्म होगी। ये सब कुछ हम इन रे डायग्राम्स में देखेंगे। इस डायग्राम में क्या हो रहा है, इस डायग्राम में हमें देखने को मिल रहा है कि सारी लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं। क्योंकि सारी लाइट रेज पैरेलल आ रही है तो ये सारी की सारी कहाँ मीट करेंगी, दे विल मीट एट द फोकस। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये सब मीट कर रही हैं, इस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, फोकस है। इमेज का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, ऑब्जेक्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि ये जो लाइट रेज हैं ये कहाँ से आ रही हैं, ये आ रही हैं इन्फिनिटी से, और जो इमेज बन रही है वो बहुत छोटी पॉइंट साइज बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड बन रही है और रियल बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या है, अगर हमने ऑब्जेक्ट जो है वो रखा है 2f से पीछे, तो अगर ऑब्जेक्ट 2f से पीछे रखा है तो एक लाइट रे तो इन्होंने पैरेलल निकाली, तो अगर लाइट रे पैरेलल है तो वो कहाँ से पास होनी चाहिए, फोकस से। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्टिकल सेंटर से लाइट निकाली तो वो बिना रिफ्लेक्ट या फिर रिफ्रैक्ट हुई यहाँ से सीधा यहाँ आ जाएगी आगे। ये दोनों लाइट रेज जहाँ पे मीट करेंगी, इस पॉइंट पे ये मीट कर रही हैं, तो इस पॉइंट पे हमारी इमेज बन जाएगी ऊपर को। दिस इज इन्वर्टेड इमेज। तो इमेज की जो क्वालिटी है वो क्या आई, दैट इमेज इज डिमिनिश्ड एंड इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा केस है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट लिया है 2f पर, मतलब 2f पर ही लिया हमने ऑब्जेक्ट, हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट को 2f पे ही रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया, तो एक लाइट रे यहाँ से पैरेलल निकलेगी जो कि कहाँ से पास होगी, फोकस से। दूसरी लाइट रे हमने ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास करी। दोनों लाइट रे जब मीट करेंगी तो वो दोनों लाइट रेस कहाँ पे मीट करेंगी, एट दी सेंटर ऑफ कर्वेचर ओनली। जितना डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से
लेफ्ट हैंड साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर का होगा उतना ही राइट हैंड साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर का होगा, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इन्वर्टेड इमेज इसकी बन जाएगी। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी इसकी। इसमें इमेज की क्वालिटीज़ क्या हैं? दे आर ऑफ सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही इमेज बनी है और रियल और इन्वर्टेड बनी है। नेक्स्ट हमारा डायग्राम है जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? 2f और f के बीच में। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को 2f और f के बीच में रखूँगी तो एक लाइट रे तो यहाँ से पैरेलल निकलेगी जो कि फोकस से पास होगी। ठीक है, दूसरी लाइट रे हमने ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास करी है और ये भी सीधा जाके यहाँ पे मीट करेंगी। तो ये दोनों की दोनों जहाँ पे मीट करेंगी वो वहाँ पे ही हमारी एक इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी। ठीक है, ये देखो ये हमारी इमेज बन गई a डैश एंड b डैश। इसमें इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या है? एनलार्ज्ड इमेज बनी है, इन्वर्टेड एंड रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी है। ठीक है, नेक्स्ट केस हमारा कौन सा है? जब हमने अपना ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर ही रख दिया है तो एक लाइट तो पैरेलल जाएगी जो कि फोकस के थ्रू पास होगी। ठीक है, कितनी भी लंबी ले जा लो इसे। दूसरी जो लाइट रे है वो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास होगी, ये भी कितनी भी लंबी ले जा लो। हम इन्हें कितना भी लंबा ले जा लें लेकिन ये कभी आपस में मीट नहीं करेंगी क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस है आपस में, इसलिए ये आपस में कभी भी मीट नहीं करेंगी। जो हम पॉसिबिलिटी ये लेते हैं कि ये जो इमेज है इसकी इमेज कहाँ बन रही होगी? इन्फिनिटी पे बन रही होगी। कभी कहीं पे अगर ये मिल गई तो वहाँ ही इसकी इमेज बन रही होगी। अब ये केस वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि ये एक केवल ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो इसमें हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अगर इसमें भी लाइट हम पैरेलल पास करेंगे तो ये फोकस से पास होगा। कहाँ से पास होगा? फोकस से। दूसरी हमने ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास करी तो ये ऐसे ही पास होगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? बैकवर्ड मूव कराएंगे। अब इन दोनों को कहाँ हम बैकवर्ड इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये जाके इस पॉइंट पे मिलेंगी। यहीं पे हमारी एक इमेज बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ये हमारे कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जितने भी रे डायग्राम्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने पढ़ना है कॉनकेव मिरर लेंस के थ्रू। केवल 2 केसेस हैं, ये 2 केसेस पढ़ने हैं। इन्हीं 2 केसेस के क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे एग्जाम में। ओके, अब कॉनकेव लेंस की बारी आ गई। तो इसमें हमने ये देखना है, देखो लाइट रे क्या आ रही है? हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया है दोबारा से इन्फिनिटी पे। हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे लिया है? इन्फिनिटी पे लिया है। तो लाइट रे आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका मतलब वो इस तरीके से, वो यहाँ से इस तरीके से रिफ्रैक्ट होंगी, यहाँ पे भी इस तरीके से रिफ्रैक्ट होगी कि ऐसा लगेगा कि ये एक्सटेंड कहाँ को हो रही है? फोकस की तरफ मीट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी हमारी वो होगी पॉइंट साइज्ड इमेज। कैसे आएगी? यहाँ पे पॉइंट साइज्ड इमेज आएगी, हाईली डिमिनिश्ड इमेज आएगी। रियल इमेज यहाँ पे नहीं बनती हैं, केवल और केवल वर्चुअल इमेजेस बनती हैं। तो ये जो इमेज बनेगी कैसी होगी? वर्चुअल होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा केस कौन सा है? अगर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से पहले और 2f से पहले कहीं भी रखा हो, चाहे मैंने 2f पे रखा हो, चाहे मैंने 2f से पहले रखा हो, बाद में रखा हो, चाहे मैंने फोकस और 2f के बीच में रखा हो, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हो, चाहे फोकस में रखा हो, कहीं भी रखा हो, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो हमेशा इस केस में कहाँ बनेगी? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगी। आप यहाँ पे देखो, इमेज से अगर एक लाइट रे पैरेलल आ रही है तो वो इस तरीके से रिफ्रैक्ट बैक होगी कि ऐसा लगेगा कि वो कहाँ को एक्सटेंड हो रही है? फोकस पे आ रही है। ठीक है, दूसरा वो क्या करेगा? ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू लाइट रे पास करेगा। तो ये दोनों लाइट रेस कहाँ पे मीट कर रही हैं? ये दोनों लाइट रेस मीट कर रही हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, कहाँ पे मीट कर रही हैं दोनों की दोनों लाइट रेस? इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं दोनों लाइट रेस। तो यहीं पे हमारी एक छोटी सी इमेज बन जाएगी। ठीक है, दैट इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड इमेज है हमारी। ठीक है, ये हो गए हमारे सारे के सारे रे डायग्राम्स कंप्लीट ऑफ द लेंसेज। नेक्स्ट है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन सिंपल लिखा है कि जैसा हमारा मिरर्स का था सेम वैसा ही साइन कन्वेंशन है। पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन करा और साइन कन्वेंशन वाले वीडियो में भी ये एक्सप्लेन कर रखा है, आप जाके वहाँ देख सकते हो जिसको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
नेक्स्ट है हमारा लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। ये मिरर फार्मूला हमने पिछले जब हम स्फेरिकल मिरर्स पढ़ रहे थे तब करा था, बिल्कुल वैसा ही होता है फार्मूला। बस डिफरेंस क्या है कि उसमें यहाँ पर हमारा होता है, इसके बीच में जो साइन है ये होता है प्लस, इस वाले लेंस फार्मूला में होता है ये माइनस। दैट्स इट, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है इस फार्मूला में, ठीक है। तो द लेंस फार्मूला गिवन अबव इज द जनरल एंड वैलिड इन ऑल सिचुएशन फॉर एनी स्फेरिकल लेंस। वी यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, यू है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एफ इज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्निफिकेशन, ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारा बहुत छोटा टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, फिर हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो आप ये वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। और जो भी आपको लगे कि कोई भी सजेशन हो तो वो ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच।